तक कोई डाउट है तो किसी का बोल दो। 1.3 तक कोई डाउट नहीं है किसी का, तो ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में देखना है सबसे पहले क्या सीखते हैं, इंटरवल सीखते हैं। क्या सीखते हैं? इंटरवल। इसकी बात करते हैं आज, इंटरवल्स की बात करते हैं। ठीक है, म्यूट कर दो बेटा आर्यन। आज की क्लास में स्टार्ट कर रहा हूं मैं इंटरवल्स से। ठीक है, सो इंटरवल्स की बात करते हैं। देखना आप लोगों को पहले भी मैंने 10th क्लास में एक बार छोटा छोटा सा बताया था कि इंटरवल्स हमारे, सबसे पहले देखना मैं आपको बता रहा हूं, पहला इंटरवल ये बता रहा हूं जो कि क्लोज्ड ब्रैकेट में लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है? क्लोज ब्रैकेट में लिखा हुआ है। मान लो ऐसे लिखा हुआ है, क्लोज ब्रैकेट 2 से 10 तक। बच्चों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर मान लो x है, ये क्या है? x है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और लेस देन इक्वल टू 10 है। मतलब क्या? यानी कि इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो कहां से कहां तक आएंगी? 2 से लेकर 10 तक आएंगी। अच्छा 2 भी इंक्लूडेड होगा इसमें, 2 क्या होगा? इंक्लूडेड होगा। और 10 भी क्या होगा? इंक्लूडेड होगा। इंक्लूडेड होगा इसीलिए यहां पर मैंने लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगाया है। ये देखो नीचे इक्वल टू दिख रहा है, इक्वल टू का मतलब है नंबर इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड नंबर्स के लिए हम ऑलवेज स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट। सो इंक्लूडेड नंबर्स के लिए वी विल ऑलवेज यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स। चलो दूसरी चीज देखना, दूसरी चीज देखना, अगर मान लो दोनों तरफ ओपन है, तो दोनों तरफ ओपन है, मान लो यहां पर मैंने लिख दिया 0 से मान लो 10 तक, तो इसका मतलब क्या है? x इज सच दैट x जो है क्या है? 0 से बड़ा है और 10 से छोटा है। इसमें 0 इंक्लूडेड नहीं है, चेक करना, क्योंकि इसके नीचे इक्वल टू का निशान नहीं लगा हुआ, इसका मतलब 0 इंक्लूडेड नहीं है। और ना ही 10 के नीचे इक्वल टू का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब 10 भी इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, चलो तीसरा देखना, तीसरा क्या है? मान लो ऐसे लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है? ऐसे। तो इस बार क्या है? सेमी क्लोज्ड कह सकते हैं इसे, इसको सेमी क्लोज्ड भी कह सकते हैं और सेमी ओपन भी कह सकते हैं। सेमी क्लोज्ड कैसे? एक तरफ से क्लोज्ड है, एक तरफ से ओपन है, इसको ओपन इंटरवल भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ओपन इंटरवल। तो इसका मतलब क्या है? एक्स इज सच दैट एक्स जो है 0 है, 0 से तो बड़ा है, 0 है 0 से बड़ा है, बट 10 से छोटा है। अच्छा 10 इंक्लूडेड नहीं है, क्या इंक्लूडेड है? 0 इंक्लूडेड है। ये था हमारा तीसरा। अच्छा फोर्थ देख लो, फोर्थ में क्या होगा? 0 से मान लो 10 तक है, इसका मतलब क्या है कि x इज सच दैट x जो है वो 0 से बड़ा है और 10 या 10 से छोटा है। किससे छोटा है? 10 या 10 से छोटा है। तो ये थी आपकी इंटरवल्स की कुछ वैल्यूज। कहने का मतलब क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि ये नंबर भी इंक्लूडेड होता है और ये सर ऑडियो क्लियर नहीं आ अच्छा रहा। क्लोज ब्रैकेट लगे हुए हैं। ओपन में दोनों नंबर एक्सक्लूडेड होते हैं, दोनों नंबर क्या होते हैं? एक्सक्लूडेड होते हैं। सेमी क्लोज में जिसके आगे क्लोज लगा होता है वो इंक्लूडेड होता है, जिसके आगे ओपन लगा होता है वो एक्सक्लूडेड होता है। ऐसे ही इसमें देख लेंगे। अच्छा इसकी एक और नोटेशन है, अगर मैं नंबर लाइन पे बात करूं, किसकी बात करूं? नंबर लाइन पे इस चीज को, तो नंबर लाइन पे अगर मैं देखूं तो ये कहता है, मान लो अगर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7 है, ऐसे ही 10 तक आ गए मान लो। ठीक है, 10 तक आ गए, तो ध्यान से देखना, टू टू के ऊपर मैंने ऐसे क्लोज सा पॉइंट लगा दिया। कैसा पॉइंट लगा दिया? क्लोज सा, ऐसे डार्क कर दिया। डार्क का मतलब होता है कि वो पॉइंट भी इंक्लूडेड है, और डार्क करने का मतलब है वो पॉइंट भी इंक्लूडेड है, यानी कि 2 भी इंक्लूडेड है और 10 भी इंक्लूडेड है। इसके साथ साथ इसके बीच के सारे नंबर इंक्लूडेड है। तो नंबर लाइन पे शो करना है तो नंबर लाइन पे ऐसे शो कर देते हैं। जैसे देखना एक बार, अगर मान लो मैंने कोई नंबर लाइन बनाई, जैसे मान लो ये ए है और ये बी है, और मैंने इसके लिए ब्रैकेट आपको दिया ये ए कोमा बी, तो आप क्या करोगे? दोनों तरफ ऐसे कर दोगे। यही मान लो मैंने दो नंबर्स हैं आपके सामने बनाया ए कोमा बी ऐसे, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ए तो ओपन है, ओपन के लिए ऐसे ओपन सर्कल लगाते हैं, ओपन के लिए ओपन सर्कल लगाओ, और जो क्लोज है उसके लिए डार्क सर्कल ऐसे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखना, अगला क्या है? अगले में मैं कह रहा हूं आपको कि आपको दोनों ही ओपन बनाने हैं। क्या बनाने हैं? ए कोमा बी, दोनों ही ओपन बनाने हैं। तो आपने कहा अगर ये ए है और ये बी है तो दोनों पे क्या लगा दूंगा? ओपन सर्कल लगा दूंगा। क्लियर है? तो ये आपका इंटरवल, ये क्या है? इंटरवल है, ध्यान से समझेंगे। अच्छा एक बात बताना, मैं आपके साथ एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कुछ क्वेश्चन बनाता हूँ इसी पे बेस्ड, इंटरवल पे बेस्ड ही कुछ क्वेश्चन बनाता हूँ। किसी का कोई डाउट है इंटरवल पे तो पूछ सकता है। किसी का कोई डाउट नहीं है तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। फटाफट स्क्रीनशॉट लो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लेकर थम्स अप कर देना।
ओके स्नेहा कुछ पूछ रहे हो क्या तुम? यस सर, एक बार दोबारा से समझा दो। दोबारा से बता दूं? देखो दोबारा से बता यस। देता हूँ। देखो मैंने कहा कि अगर आपके सामने ऐसा ब्रैकेट लिखा आ जाए, कैसा ब्रैकेट लिखा आ जाए ऐसा, एक बात देखो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, पहले तो ये समझ लेते हैं, चलो और अच्छे से समझते हैं इस चीज को। मैंने कहा इस चीज की जरूरत क्या पड़ी, जैसे मान लो आपके सामने एक सेट बनाता था मैं कहता था लेट मान लो ऐसे एक सेट है कि एक्स इज सच दैट एक्स जो है वो ऐसे बना दिया, मान लो एक्स मैंने कह दिया 1 या 1 से बड़ा या फिर 10 से छोटा, ठीक है, ऐसे मैंने सेट बना दिया। सर हाँ फ्रेम के बाहर जा रहा है। ठीक है ठीक है, आ जाओ। एस मैंने एक सेट बना दिया एक्स सच दैट एक्स जो है वो 1 या 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है, ठीक है, ये बना दिया मान लो सेट मैंने। तो अगर मान लो मैंने ये सेट बनाया, तो इस सेट को अगर मैं, ये कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है, अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूं तो रोस्टर फॉर्म में मुझे कितने नंबर लिखने पड़ जाएंगे जो कि 1 से बड़े हैं और 10 या 10 से छोटे हैं, बहुत ज्यादा बड़े नंबर नहीं आ जाएंगे भाई, 1.1 1.111 1.2 ऐसे दुनिया भर के नंबर हो जाएंगे, तो मैं इसको कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा उस फॉर्म में। तो इस चीज को और अच्छी फॉर्म में लिखने के लिए मैंने क्या कर दिया, ये रिप्रेजेंटेशन कर दी, ताकि मुझे, अच्छा 1 लगा लो यहाँ पर, क्योंकि इक्वल टू लगा दो इससे, इक्वल टू का मतलब है कि ये भी नंबर इंक्लूडेड है ये भी इंक्लूडेड है, इसका मतलब क्या हो गया कि इस सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ये भी दिखा सकता हूं कि यहाँ पर 1 से लेकर 10 के बीच में सारे नंबर आ जाएंगे, 1 से लेकर 10 के बीच में सारे नंबर आ जाएंगे, तो इसलिए इस चीज का यूज हुआ। अब ये चीज यूज करने के लिए हमने देखा कि कई बार तो हमें वो नंबर चाहिए होगा और कई बार हमें वो नंबर नहीं चाहिए होगा, तो जब हमें वो नंबर चाहिए होगा तो क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे, जब वो नंबर एक्सक्लूड करना होगा तो ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे। यानी कि देखो इसमें देखो ये 0 10 है, देखो साफ साफ जीरो क्या है, इक्वल टू नहीं है, यानी कि जीरो नहीं आएगा, एक्सक्लूडेड है जीरो, 10 is also excluded, 0 is excluded, 10 is excluded, we have taken all the numbers between which are greater than 0 and less than 10, clear है? इसमें देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, 0 से इक्वल लगा हुआ है, यानी कि क्लोज, जो क्लोज ब्रैकेट होता है ये शो करता है कि वो नंबर इंक्लूडेड है और ओपन शो करता है कि वो नंबर एक्सक्लूडेड है, तो यानी कि x कहां से कहां के बीच में लाई करता है, 0 से लेकर 10 के बीच में। अच्छा 0 भी आ सकता है क्या, हाँ 0 भी होगा इसमें, क्या 10 होगा इसमें, जी नहीं 10 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 10 किसमें है, ओपन इंटरवल में। तो स्नेहा आई होप अब क्लियर हो गया होगा आपको ये। यस सर, हो गया। अब राइट साइड में भी देख लो, राइट साइड में देख लो इसी चीज को रिप्रेजेंट करने का राइट साइड का तरीका। अब ये क्या है, ये है, यहां देखना, इसका मतलब है यहां पे मैंने आपके लिए प्लॉट किया है क्लोज इंटरवल ए क्लोज इंटरवल बी, मैंने आपके लिए प्लॉट किया है क्लोज इंटरवल ए क्लोज इंटरवल बी। क्लोज इंटरवल के लिए हम क्या करते हैं, डार्क पॉइंट यूज करते हैं, डार्क सर्कल यूज करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि ए से लेके बीच की बी के बीच में जितने भी होंगे सारे नंबर आ जाएंगे इसमें। अब ये क्या है, ओपन, ओपन के लिए हम ओपन सर्कल यूज करते हैं, ओपन के लिए क्या यूज करते हैं, ओपन सर्कल, क्योंकि ए ओपन सर्कल में था इसलिए ए ओपन है, इसमें दोनों ही ओपन सर्कल में है तो इसलिए दोनों ही किसमें रख दिया मैंने, ओपन सर्कल में। तो एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर कुछ क्वेश्चन बताता हूं इस पे बेस्ड और फिर आप उसके जवाब देना। फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका, स्क्रीनशॉट लेके थम्स अप कर देना बच्चों, स्क्रीनशॉट लेके थम्स अप कर देना। डन, ये लो, चलो सभी के डन हो गए स्क्रीनशॉट, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। सर हाँ मैं ये पूछ रही थी कि आपने फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल में कॉमा नहीं लगाया था, तो उसका कोई ऐसा तो नहीं है फर्क वर्क? नहीं नहीं कोई फर्क नहीं है बेटा, ठीक है। चलो आ जाओ अब देखना, आपको बताना है ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है स्टेट ट्रू और फॉल्स, सिर्फ आपको बताना है कि सही है या फिर गलत है। चलो पहला देखो, सबसे पहला मैंने आपको दिया, फर्स्ट दे रहा हूं मैं आपको, चलो जवाब दो बच्चों इसके, जवाब दो। सिर्फ मुकुल के आंसर आए हैं और वो भी 3 के आए हैं, 4 के नहीं दिए मुकुल तुमने।
चलो एक काम करना, आप लोग सब अपने पास ही आंसर निकाल के रख लो, मैच कर लेना। देखो एक बात देखते हैं, एक बात देखते हैं, इसका मतलब समझते हैं, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि मेरे पास कौन कौन से नंबर हैं, 2 या 2 से बड़े और 5 से छोटे। क्या है, 2 और 2 से बड़े और 5 से छोटे। इसमें क्या है, x कैसे नंबर से 3 और 4 के बीच में आएंगे। तो क्या ये इसका सबसेट होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो 4 पॉइंट समथिंग वाले नंबर भी आ रहे होंगे। भाई 4 भी आ रहा, 4 पॉइंट कुछ वाले नंबर भी आ रहे होंगे, बट क्या वो इसके अंदर आते हैं? नहीं। तो इसलिए ये सबसेट नहीं है। क्लियर है? ये इसका सबसेट नहीं है। 2,5 इज नॉट अ सबसेट ऑफ 3, 4 नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैं ऐसे कह सकता हूं 4.2 बिलोंग्स टू 2,5 बट 4.2 डज नॉट बिलोंग टू 3, 4, इसलिए इसका सबसेट नहीं है। क्लियर है? अगला देखो, अगला सेकंड, तो ये हमारी फॉल्स स्टेटमेंट हो गई पहली। दूसरी देखना, 3,7 इज सबसेट ऑफ 3,7। चेक करो भाई, इसका मतलब ये है कि 3 एक्सक्लूडेड है। अब 3 एक्सक्लूडेड है, इसमें 3 इंक्लूडेड है, कोई बात नहीं। 3.1 से सारे नंबर आ रहे होंगे क्या इसमें? हाँ आ रहे होंगे। अच्छा इसमें 7 आ सकता है क्या? नहीं, इसमें 7 नहीं आ सकता। तो क्या इसके सारे इसके अंदर मिल जाएंगे? हाँ जवाब आ गया, सारे मिल जाएंगे। तो इसलिए ये क्या है? ट्रू। किसी को डाउट है इसमें? सेकंड वाले में किसी को डाउट है? सर मेरे को समझ नहीं आ रहा। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि जो स्टेटमेंट लिखी है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जो ये सेट है, ये सेट रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप में, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, ये कह रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि इसके सबसेट कब होता है कोई भी? जब उसके सारे एलिमेंट दूसरे वाले सेट में भी प्रेजेंट हो। तो क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, यही चेक करना हमें। तो इसके अंदर चेक करने के लिए मैंने देखा कि 3 से बड़े नंबर इसमें प्रेजेंट है और 7 से छोटे इसमें प्रेजेंट है। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? 3 भी प्रेजेंट है और 3 से बड़े और 7 से छोटे, यानी कि इसके अंदर जितने भी आ रहे हैं वो सारे इसके अंदर आ रहे हैं। क्लियर है? हाँ ऐसे चेक हाँ कर। सर। इसमें देखो मैं चेक करता हूं, इसमें मैंने इसकी नोटेशन बनाई। देखो एक काम करो, ऐसे भी समझ सकते हो तुम। अगर मैं इसको कंसीडर करूं तो इसको मैं कैसे लिखूंगा कि इसके अंदर इसका सेट बनेगा x इज सच दैट, x इस तरीके से है कि x कैसा है, 5 या 5 से बड़ा है और 7 या 7 से छोटा है। अब इसके लिए क्या लिख रहा हूं? इसके लिए लिख रहा हूं कि x सच दैट x जो है 5 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो इसमें तो 5 आ रहा है बट इसमें नहीं आ रहा। तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि इसमें हो पर इसमें ना हो। सबसेट की कंडीशन क्या है? व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट बिलोंग्स टू एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट, तो हम कह सकते हैं सबसेट है। तो इसके अंदर क्लियरली आप देख सकते हो कि 5 बिलोंग्स टू दिस सेट, 5 बिलोंग करता है इससे, पर 5 डज नॉट बिलोंग टू 5, 7। तो इसीलिए क्या हो गया? नॉट अ सबसेट। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स। क्लियर है ये? फॉल्स। हाँ जी। तो ऐसे ही चेक करना है आपको। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, 5 या 5 से बड़े और 7 या 7 से छोटे। इसके अंदर क्या है? 5 भी आ जाएगा। अरे इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट आ रहे हैं, कोई बात नहीं ना, इसके सारे इसमें चेक करने हैं, तो इसके सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये क्या है? ट्रू। तो एफ टी इज द राइट ऑर्डर ऑफ दीज क्वेश्चंस। ओके, तो ये ज्यादा इतना मतलब वो नहीं है, सिर्फ आपकी सबसेट की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको सबसेट भी चेक करने आ जाएंगे और आप ये भी देख सकते हो कि किस तरीके से आपके इंटरवल्स वर्क करते हैं। चलो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके चलो, सो नाउ मैं इसको हटा रहा हूं। चलो अब कुछ ऑपरेशन सीखते हैं, अब कुछ ऑपरेशन सीखते हैं सेट पे। ऑपरेशंस ऑन सेट चेक करना, आप क्या सीख रहे हैं? ऑपरेशंस ऑन सेट। एक सेकंड, हाँ अब क्या सीख रहे हैं? ऑपरेशंस ऑन सेट। चेक करना क्या सीख रहे हैं? ऑपरेशंस ऑन सेट। सेट पे ऑपरेशन सीख रहे हैं। सेट पे ऑपरेशन का मतलब सबसे पहला ऑपरेशन सीखते हैं बच्चों, क्या होता है? यूनियन। सबसे पहला ऑपरेशन है यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है? जैसे ध्यान से देखना, यूनियन का सिंबल होता है यू। कैसा सिंबल होता है इसका? यू। ये मत समझ लेना कि इसके अंदर होता है, यूनियन का सिंबल होता है यू। जैसे ए यूनियन बी, कैसे पढ़ते हैं इसे? ए यूनियन बी। कैसे पढ़ते हैं? ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। कहने का मतलब क्या है? या तो x a का मेंबर होगा या फिर x b का मेंबर होगा। क्या कहा मैंने? या तो x a का मेंबर होगा या तो x b का मेंबर होगा। यानी कि a का मेंबर और b के मेंबर, दोनों के मेंबरों की लिस्ट को पूरे इकट्ठा कर दो तो क्या मिल जाएगा? a यूनियन b।
सर मुझे ऑडियो एंड वीडियो क्लियर नहीं है सक्षम को, बाकी और सबको क्लियर है क्या? सक्षम के अलावा और किसी को दिक्कत आ रही है क्या ऑडियो वीडियो में? सर वीडियो सॉरी ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है, आवाज साफ साफ नहीं आ रही। आवाज साफ नहीं आ रही? अब सही आ रही होगी। एक सेकंड सर। हाँ सर अब ठीक है। अब ठीक आ रही है। सक्षम अब तुम्हें आवाज क्लियर आ रही है? ओके, और वीडियो वीडियो क्लियर है अब? हाँ सर वीडियो भी क्लियर है। चलो हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, तो फिर से स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा यूनियन का मतलब क्या है? यूनियन का मतलब है यू, यू मतलब ए यूनियन बी। ए यूनियन बी पढ़ते हैं इसे कैसे? एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी कि एक्स या तो ए का मेंबर होगा या तो बी का मेंबर होगा। चेक करो, मान लो मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन दिया, मैंने कहा आपको ए सेट है, ए सेट है यानी कि कौन कौन सा एलिमेंट है इसमें, मान लो 1 2 3। बी एक सेट है, बी एक सेट है, बी के एलिमेंट है मान लो 4 5 6 7, बी के एलिमेंट है 4 5 6 7। किसी ने कहा ए यूनियन बी बता दो, किसी ने कहा ए यूनियन बी बता दो, तो ए यूनियन बी की डेफिनेशन क्या कहती है कि ए यूनियन बी वो सेट होता है जिसके अंदर या तो एलिमेंट हो ए में या तो एलिमेंट हो बी में। तो एक बात देखते हैं, ए में कौन कौन से एलिमेंट है, ए में कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 3 4, तो ये मैंने लिख दिए ए के एलिमेंट। अच्छा बी के एलिमेंट, अच्छा कोई एलिमेंट रिपीट तो होता नहीं है, कोई एलिमेंट रिपीट तो होता नहीं है, इसलिए 4 नहीं लिख रहा, इसलिए 4 नहीं लिख रहा, क्या लिख दिया 5 6 7। अब अगर मैं इसको देखूं, अब अगर मैं ए यूनियन बी को देखूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ए यूनियन बी के अंदर वो सारे एलिमेंट हैं जो या तो ए को बिलोंग करते हैं या तो बी को बिलोंग करते हैं? चेक कर लो, या तो ए को बिलोंग करते हैं या तो बी को बिलोंग करते हैं, तो इसको क्या बोल दिया मैंने, ए यूनियन बी। ठीक है, दूसरा देख लो, दूसरा है इंटरसेक्शन। ये क्लियर है? ये क्लियर है? एक काम करो सबके सब फटाफट मेरे को एक क्वेश्चन और करके दिखाओ, एक क्वेश्चन और करके दिखाओ। ए सेट दे रहा हूं, ए सेट दे रहा हूं ए ई आई ओ, बी सेट दे रहा हूं ए पी क्यू आर, ए यूनियन बी बताओ मुझे फटाफट, ए यूनियन बी बता दो, ए यूनियन बी क्या होगा फटाफट, ए यूनियन बी बताओ इसका, ए यूनियन बी चैट में लिख दो फटाफट, ए यूनियन बी फटाफट चैट में लिख दो। सर वीडियो पॉज हो गई है। वीडियो आ तो रही है बेटा? और किसी के लिए भी हुई है क्या? अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। चलो, सो आंसर आए हैं बच्चों मेरे पास ए ई आई ओ पी क्यू आर, ए ई आई ओ पी क्यू आर। चेक कर लो, या तो ए का एलिमेंट होना चाहिए, ए का एलिमेंट होने के लिए सारे ए का एलिमेंट लिख दो, ए ई आई ओ। अब ए का एलिमेंट लिखने के बाद चेक करो बी का एलिमेंट, बी में ए है तो रिपीट नहीं करेंगे, पी क्यू आर, तो यानी कि बिल्कुल सही जवाब दिया था आपने। तो यूनियन का मतलब यही है, यूनियन का मतलब यही है, क्या करना है एलिमेंट्स को इकट्ठा कर दो। यूनियन का मतलब क्या है, एलिमेंट्स को इकट्ठा कर दो। चलो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर उसके बाद अगला देखते हैं इंटरसेक्शन, अगला देखते हैं इंटरसेक्शन। डेफिनेशन याद रखना, और का मतलब क्या होता है या, और का मतलब क्या होता है या तो ए का हो या तो बी का हो, या तो एक्स ए में बिलोंग करता हो या फिर एक्स बी में बिलोंग करता हो, दोनों में से किसी में भी बिलोंग करेगा तो मेरे यूनियन में आ जाएगा। ठीक है, चलो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसको फटाफट। डन, चलो अगला देखते हैं। अगला है इंटरसेक्शन, सेकंड है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं उल्टे यू से, इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं उल्टे यू से। उल्टे यू का मतलब क्या है, एक बार डेफिनेशन देखते हैं इसकी। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी को किस तरीके से पढ़ेंगे, एक्स इज सच दैट या तो एक्स बिलोंग करना चाहिए ए में एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। कहने का मतलब क्या है कि एक्स ए में भी होना चाहिए और एक्स बी में भी होना चाहिए। तो देखो एक बात देखना, एक बात देखना, इसको आप लोग अपने नोट बना के लिख लो, नोट बना के लिख लो, याद करने में आसानी रहेगी। ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा आपका, या तो ए में या बी में, ऐसे याद रखना, या तो ए में या बी में। ए इंटरसेक्शन बी को याद रखेंगे दोनों में, ए इंटरसेक्शन बी को याद रखेंगे दोनों में, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब दोनों में। ठीक है, चलो तो एक बार इसको ध्यान रखना, नोट कर लेना। चलो अब क्या था, इसमें ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए। चेक करते हैं, मैंने कहा एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने एक सेट ले लिया ए, उसके अंदर एलिमेंट ले लिया 1 2 5 7 9,
एक सेट लिया बी, उसके अंदर मैंने ले लिए 3 5 7, मैंने कहा ए इंटरसेक्शन बी बता दो, बता दो ए इंटरसेक्शन बी। एक बार ए इंटरसेक्शन बी की डेफिनेशन चेक करो, एक बार ए इंटरसेक्शन बी की डेफिनेशन चेक कर लो। क्या कहती है इंटरसेक्शन की डेफिनेशन? कहती है कि एलिमेंट्स कहां से होने चाहिए, ए में भी होने चाहिए और बी में भी होने चाहिए। चेक करो क्या 1 आएगा इसमें, क्या 1 आएगा इसमें? नहीं, 1 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 1 ए में तो है पर बी में नहीं है, 1 ए में तो है पर बी में नहीं है। हमें क्या चाहिए? इंटरसेक्शन, यानी कि दोनों में होने चाहिए। तो दोनों में चेक कर लो, क्या 2 आएगा? नहीं, 2 भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में नहीं है। 5 आएगा? हाँ 5 आएगा। क्यों? क्योंकि 5 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 5 लिख दिया। 7 आएगा क्या? हाँ 7 भी आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी है और इसमें भी है, तो 5 और 7, सिर्फ क्या है 5 और 7। तो इंटरसेक्शन में क्या है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम समझने के लिए, कॉमन एलिमेंट्स। क्या लिख दिया हमने? कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स। और उसमें क्या था, ए और बी के दोनों एलिमेंट्स चिपका के लिख दो, बट याद रखना रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। तो ये याद रख सकते हो। अब क्लियर है क्या? यूनियन फाइंड करते वक्त दोनों के एलिमेंट्स चिपका के लिख दो, रिपीटिशन मत कर देना। और ए इंटरसेक्शन बी में ओनली कॉमन एलिमेंट्स लिखना, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, चलो तो एक खुद करके दिखाओ, एक खुद करके दिखाओ क्वेश्चन। ठीक है, एक सेट दे रहा हूं ए, एक सेट दे दिया मान लो एम एन ओ क्यू आर, एक सेट दे दिया बी, मान लो इसमें दे दिया मैंने पी क्यू ओ आर। चलो ए इंटरसेक्शन बी बता दो फटाफट, ए इंटरसेक्शन बी बता दो, ए इंटरसेक्शन बी बता दो, ए इंटरसेक्शन बी बता दो फटाफट। सक्षम साइड क्यू ओ आर, क्यू ओ आर चेक कर लो, क्यू ओ आर सही है। तो सभी का सही है, क्यू ओ आर बिल्कुल सही है बच्चों, सभी का सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखते हैं कुछ इनके ऊपर कुछ रूल्स देखते हैं। अब ये दो चीज सीखी हमने। अच्छा इसका स्क्रीनशॉट तो लेने के लिए बोला ही नहीं मैंने, इसके स्क्रीनशॉट के लिए चलो वीडियो में अपलोड कर दूंगा, ये वाली वीडियो अपलोड कर लूंगा, वहां से देख लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह जिसका रह गया वो ले लेना। चलो अब एक चीज और देखते हैं, कुछ और रूल्स देखते हैं, कुछ और रूल्स देखते हैं। किस पे? यूनियन और इंटरसेक्शन पे रूल बता रहा हूं, किस पे? यूनियन और इंटरसेक्शन पे। अच्छा ए यूनियन बी निकाल लो या फिर बी यूनियन ए निकाल लो, एक ही बात है। या तो ए यूनियन बी निकाल लो या तो बी यूनियन ए निकाल लो, एक ही बात है। ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि एलिमेंट या तो ए में होना चाहिए या तो बी में होना चाहिए। तो बी यूनियन ए का भी क्या मतलब है, या तो एलिमेंट बी में होना चाहिए या तो ए में होना चाहिए। तो यानी कि दोनों की बात क्या है, सही। अब एक बात बताओ, इसी को तो क्या बोलते थे, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या, दोनों को जैसे याद है ए प्लस बी कर लो या बी प्लस ए कर लो, एक ही बात है कॉम्यूटेटिव। ए बी कर लो या बी ए कर लो, एक ही बात है कॉम्यूटेटिव। तो ऐसे ही ए यूनियन बी कर लो या बी यूनियन ए कर लो, क्या है, एक ही बात। इसी को हम क्या पढ़ते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ है ये, कॉम्यूटेटिव लॉ है। ठीक है, चलो अब एक और होता था कि अगर 3 सेट्स हैं, कौन कौन से सेट्स हैं, 3 सेट्स हैं, तो 3 सेट में याद है एसोसिएटिव लॉ कहते थे इसे, कि पहले दो का यूनियन फाइंड कर लो फिर तीसरे का फाइंड कर लेना, या तो पहले दो का यूनियन पहले फाइंड कर लो तीसरे का बाद में कर लेना। बात समझ आ रही है? तो ये क्या हो गया हमारा दूसरा रूल, हमारा क्या हो गया ये दूसरा रूल। अब तीसरा रूल देखते हैं। तीसरा रूल कहता है ए यूनियन फाई, ए यूनियन फाई क्या होगा, ए यूनियन फाई हमेशा क्या होगा, एक सेकंड रुकना बच्चों। हाँ जी, इधर से क्या प्रॉब्लम बेटा? हाँ तो कोई बात नहीं बेटा, लीव हो गया तो आप फटाफट दोबारा से रिज्वाइन कर लो। अरे रिज्वाइन कैसे नहीं हो रहा, कई बच्चों का हुआ, वो तो वापस से रिज्वाइन कर रहे हैं। करो करो दोबारा ट्राई करो बेटा। चलो फोर्थ देख लो बच्चों, फोर्थ कहता है ए यूनियन ए, ये भी किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल। ए यूनियन ए का मतलब क्या है, या तो एक एलिमेंट होना चाहिए तो एक एलिमेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब पूरा का पूरा ए सेट ही आ जाएगा, पूरा का पूरा ए सेट ही आ जाएगा। फिर देखो फिफ्थ कहता है, फिफ्थ बाद में देखेंगे, फिफ्थ बाद में देखेंगे, पहले यूनिवर्सल सेट समझा दूंगा उसके बाद देखेंगे फिफ्थ। तो 4 रूल याद रखना। ऐसे इंटरसेक्शन के भी 4 रूल है, इंटरसेक्शन के भी 4 रूल सेम है। यू की जगह इंटरसेक्शन लगा लेना बस, तो उसकी बात नहीं कर रहा मैं। यू की जगह ओनली इंटरसेक्शन लगा लेना, तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा, तो ये याद रखना। चलो अगला सीखते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं।
बच्चों अगला देखते हैं, अगला है डिफरेंस ऑफ सेट्स। अगला है डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स। अच्छा ये थ्योरी है, अगर ये थ्योरी करते ही आपकी 1.4 पूरी खत्म हो जाएगी, 1.4 पूरी खत्म हो जाएगी बहुत इजीली, बस थ्योरी को ध्यान से समझना। डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। लिखा मैंने a माइनस बी, क्या लिखा, a माइनस बी, a माइनस बी लिख दिया मैंने, ध्यान से समझते हैं, ठीक है। a माइनस बी का देखो पढ़ कैसे रहा हूं, a माइनस बी को पढ़ कैसे रहा हूं, चेक करना, पढ़ के दिखा रहा हूं। यहां पे मैंने कहा a के वो एलिमेंट्स जो b में नहीं है, ध्यान से देखना, इसको कैसे पढ़ा मैंने, a माइनस बी को, a के वो एलिमेंट्स जो b में नहीं है। चेक करते हैं, मान लो a सेट है, a सेट है 1 2 3 4 7 9, b सेट है, b सेट है मान लो 2 3 4। चेक करना, a माइनस बी, a माइनस बी को पहले रीड करना सीखो। a माइनस बी को कैसे पढ़ेंगे, a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है। तो पहली कंडीशन क्या है, इसमें दो कंडीशन है, a माइनस बी में दो कंडीशन है। दो कंडीशन कौन कौन सी है, चेक करो। पहली कंडीशन, एलिमेंट जो है वो कहां से बिलोंग करना चाहिए, ए से बिलोंग करना चाहिए। दूसरी कंडीशन, एलिमेंट बी में नहीं होना चाहिए। देखो ऐसे ही तो लिखना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो पहली बात तो उसे ए में होना पड़ेगा और दूसरी बात उसे बी में नहीं होना पड़ेगा। तो चेक करो, ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। हेलो, क्लास तो चली रही है बेटा, चलो कोई बात नहीं, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, वहां से देख लेना अनुपमा तुम, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ जी, तो क्या कहता है ये कहता है ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, देखो चेक करो, बी में 2 है 3 है 4 है, यानी कि ए के कौन कौन से एलिमेंट बी में नहीं है, 1 7 और 9, 1 7 और 9। तो ए माइनस बी का क्या मतलब है, 1 7 और 9, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। अच्छा चेक करो बी माइनस ए, चेक करो बी माइनस ए, बी माइनस ए का मतलब क्या है, बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो पहली बात तो बी में होने चाहिए, अब बी में 2 है, हाँ है, 3 है 4 है, क्या ए में भी 2 3 4 है, हाँ है, तो बी माइनस ए क्या हो गया, 5। बी माइनस ए क्या हो गया, 5। बी माइनस ए में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बी में इकलौता हो और ए में ना हो, तो इसलिए बी माइनस ए क्या आ गया, 5। तो यहां से मुझे एक बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई, कि ए इंटरसेक्शन बी, तो बी इंटरसेक्शन ए के बराबर है, ए यूनियन बी, तो बी यूनियन ए के बराबर है, बट ए माइनस बी इक्वल होगा बी माइनस ए के, ये पक्का नहीं है, ये बात पक्की नहीं है कि ये इसके इक्वल होगा। तो अब अगर मैं मोटे तौर पे देखूं, हाँ जी, तो अगर मैं अब एक चीज देखूं ध्यान से, तो मुझे अगर कोई दो सेट दे दे और मुझसे यूनियन पूछ ले उनका, मैं बता सकता हूं, दो सेट देके उनका इंटरसेक्शन पूछ ले, मैं वो भी बता सकता हूँ। मुझसे ए माइनस बी पूछ ले, मैं ए माइनस बी भी बता सकता हूँ। ए माइनस बी क्या है, समझ में आ चुका होगा आपका। तो सर ऐड हो गई है अनुपमा, वापस बता दो। के लिए सिर्फ दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, एक सेकंड देख लो फटाफट तेजी से। कहा डिफरेंस, तीसरा है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब है ए माइनस बी। ए माइनस बी में दो कंडीशन, क्या, पहली कंडीशन एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए ए से, दूसरी कंडीशन एलिमेंट बिलोंग नहीं करना चाहिए बी से, यानी कि ए में तो हो पर बी में ना हो। आसान शब्दों में ये रहा, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। एक एग्जांपल, ए सेट दे दिया जिसके अंदर एलिमेंट थे 1 2 3 4 7 9, बी सेट दे दिया जिसके अंदर एलिमेंट थे 2 3 4। ए माइनस बी की बात कर रहा हूँ, ए माइनस बी का मतलब क्या था, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। चेक करो, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है वो कौन कौन से हैं, 2 3 4 तो बी में है, उसके अलावा कौन बच गया, 1 और 9। अच्छा बी माइनस ए की बात करूं, तो बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, बी के 2 3 4 एलिमेंट्स हैं और वो ए में भी हैं, तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है बी में जो ए में ना हो, इसलिए बी माइनस ए क्या आ गया, 5। तो मैंने एक रूल बताया कि ए इंटरसेक्शन बी पक्का है, बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा, ए यूनियन बी पक्का है, बी यूनियन ए के बराबर होगा, बट ये बात पक्की नहीं है कि ए माइनस बी माइनस ए के बराबर होगा। देखो जिसमें इक्वल नहीं है, कई बार इक्वल आ भी जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका रिपीटिशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आई होप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों, आप लोगों ने, आई गेस स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट, मैं साइड हो जाता हूं। चलो नाउ ले लिया सर। टेकिंग द स्क्रीनशॉट, अगले उस पे चलते हैं बच्चों, फोर्थ।
फोर्थ है कंपोनेंट ऑफ अ सेट। अच्छा, कंपोनेंट ऑफ अ सेट से पहले आपको यूनिवर्सल सेट बताना पड़ेगा। सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ अ सेट कराने से पहले यूनिवर्सल ऑफ अ सेट बताना पड़ेगा। ध्यान से समझेंगे तो अगला देख लो, फोर्थ है यूनिवर्सल सेट। अच्छा, यूनिवर्सल सेट क्या है, ध्यान से समझना, ये फिक्स नहीं है कि यूनिवर्सल सेट यही होगा। यूनिवर्सल सेट कोई दुनिया का फिक्स सेट नहीं है, ये बदलता रहेगा, डेफिनेशन के हिसाब से चेंज हो जाएगा। जैसे देखो, मान लो मैं आपके सामने एक सेट डिफाइन कर रहा हूँ ए, जिसके अंदर छोटे से एलिमेंट ले रहा हूँ 1 2 3। एक सेट डिफाइन करा बी, जिसके अंदर एलिमेंट ले लिए 3 5। एक सेट डिफाइन करा सी, जिसके अंदर एलिमेंट ले लिए 7 8। ठीक है, चेक करते हैं। अब ए बी सी के लिए, इन तीन सेट के लिए एक यूनिवर्सल सेट यू डिफाइन करूंगा मैं। यूनिवर्सल सेट को यू से डिफाइन करते हैं, किससे, यू से। अब जो यूनिवर्सल सेट डिफाइन करूंगा मैं, उस यूनिवर्सल सेट की खास बात होनी चाहिए कि उसके अंदर ए के भी एलिमेंट होने चाहिए, बी के भी एलिमेंट होने चाहिए और सी के भी एलिमेंट। मतलब मैं चाहूं तो ए सेट भी बना सकूं इसमें से उठा के, बी सेट भी बना सकूं और सी सेट भी बना सकूं। तो चेक करते हैं। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट में 1 डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो, 1 2 3 डाल दो, 7 डाल दो और 8 डाल दो। क्या ये कहलाएगा यूनिवर्सल सेट? तो क्या नो सर। ए सेट बन सकता है? हाँ, 1 2 3 ए सेट बन सकता है। करो, क्या बी सेट बन सकता है? नहीं, बी सेट नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि 3 तो मिल जाएगा, 5 नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस सेट में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? 5 भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये मुझे बी सेट मिल जाएगा, अब मुझे बी सेट भी मिल जाएगा। और 7 8 क्या सी सेट मिल जाएगा मुझे अभी? हाँ, 7 8 है तो सी सेट भी मिल जाएगा। तो इसको मैं यूनिवर्सल सेट बोल सकता हूँ। अच्छा, मान लो अगर कोई बच्चा ऐसे कर दे 1 2 3 4 5 6 7 8, बोल दे जी ये यूनिवर्सल सेट है मेरा। क्या है? ये यूनिवर्सल सेट है। तो क्या मैं बोलूंगा ये गलत है? नहीं, ये भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि अगर मैं इस सेट की मदद से भी एबीसी सेट बनाना तो मेरे एबीसी सेट बन जाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन ये हुई कि ऐसा सेट जिसकी मदद से मैं अपने सारे डिफाइंड सेट बना सकूं, जो भी इस क्वेश्चन में बात चल रही होगी। क्लियर है? सो ये यूनिवर्सल सेट की बात थी। क्लियर है सभी को? थम्स अप कर दो अगर क्लियर है तो ये बात। इफ दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, प्लीज थम्स अप। ओके, सो ये बात क्लियर है सभी को। सो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है मेरा जिसकी मदद से मैं अपने सारे सेट डिफाइन कर सकता हूं। मतलब जितने भी डिफाइंड सेट होंगे उसके सारे एलिमेंट होने चाहिए इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि वो फिक्स होगा कि यूनिवर्सल सेट यही है। अगर ये लिखा हुआ दिख जाए ना, ये भी सही है। मतलब आपको क्या कंडीशन चेक करनी है कि वो तीनों सेट को सेटिस्फाई कर जाए। मतलब ए के भी सारे एलिमेंट इसमें दिख जाए, बी के भी दिख जाए और सी के भी दिख जाए। क्लियर है? चलो, तो ये था आपका यूनिवर्सल सेट। अगला देखते हैं यूनिवर्सल सेट के बाद अगला देखते हैं कंपोनेंट ऑफ सेट। ये 5 चीज बता दूंगा तो आप शायद 1.5 तक पहुंच जाओगे। बहुत से क्वेश्चन हो जाएंगे, तो कुछ 2 मिनट है आपका, ये भी हो जाएगा क्लियर। अगला है, तो एक और मीटिंग क्रिएट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। टाइम क्या हो गया? हाँ, तो एक और मीटिंग क्रिएट कर दूंगा, इसके बाद उसको ज्वाइन कर लेना फटाफट, और फिर क्वेश्चंस भी कर लेंगे इसके कुछ थोड़े बहुत। ठीक है, तो फिर अगली क्लास में हम प्रूव दैट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकेंगे। डी मॉर्गन्स लॉ नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, वेन डायग्राम नेक्स्ट क्लास में। तो अच्छे क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट हो जाएंगे हमारे। ठीक है, सो 2-3 क्लासों में ये चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट करने पड़ेंगे हमें। उसके लिए ये नॉलेज नहीं होगी तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, चलो, तो इसके बाद एक और मीटिंग भेजूंगा, फटाफट ज्वाइन कर लेना। आ जाओ। अगला है कंपोनेंट ऑफ अ सेट। कंपोनेंट नहीं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कंपोनेंट नहीं, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसे? ए डैश से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए डैश से। कॉम्प्लीमेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए डैश से, और कई बार ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देता है ए बार से। तो चेक कर लेना। वैसे ए डैश ज्यादातर दे रखा होता है, तो ध्यान से देखेंगे इसका मतलब क्या है। इसका मतलब होता है u माइनस ए। इसका मतलब क्या होता है? u माइनस ए। u माइनस ए का मतलब किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस करके लिख दो। जैसे सपोज करो, मान लो मैंने कहा आपसे कि यूनिवर्सल सेट दे रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7। मान लो ए सेट दे रहा हूं, ए सेट क्या दे दिया? 1 2 3। ए सेट दे दिया 1 2 3। मैंने कहा ए कॉम्प्लीमेंट निकालो। मैंने क्या कहा? फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। तो अगर ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा u माइनस ए के। किसके इक्वल होगा? u माइनस ए के। यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दो, तो यूनिवर्सल में से ए को माइनस करोगे तो क्या होगा? 4 5 6 7। 4 5 6 7। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? ए कॉम्प्लीमेंट की। ए कॉम्प्लीमेंट की। क्लियर है यहां तक? इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन करना। 5 मिनट बाद स्टार्ट होगी नेक्स्ट मीटिंग, ये रिकॉर्डिंग भी सेव होगी ना, इसीलिए। चलो,
स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, थम्स अप करो, स्क्रीनशॉट लो और मीटिंग को लीव कर सकते हो। नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन करने के लिए रेडी रहना। 5 मिनट बाद होगी सर? हाँ, ये रिकॉर्डिंग सेव हो जाएगी उसके बाद, ये रिकॉर्डिंग सेव हो जाएगी ओके उसके सर। बाद स्टार्ट होगी।